मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो हमने केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़नी है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या ब्रांच है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होती है जब हम किसी मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शन, प्रॉपर्टीज़, 4 थिंग्स होती हैं इसमें, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री निकला है एनालिसिस से। एनालिसिस का क्या मतलब होता है? तज्जिया करना, जायज़ा लेना। एनालिसिस का क्या मतलब होता है? तज्जिया करना, जायज़ा लेना। जैसे अगर आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फ़ीवर है, डॉक्टर क्या करता है? आपका एनालिसिस करता है, आपके हार्ट बीट वगैरह चेक करता है, आपका टेम्परेचर चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशन दे देता है, आपको मेडिसिन दे देता है। तो वो डॉक्टर आपका क्या कर रहा है? एनालिसिस कर रहा है, आपका जायज़ा ले रहा है, आपका तज्जिया कर रहा है। अब हम आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन पर। सबसे पहले तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। आपने हर ब्रांच जब भी इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो ये लाइन तो मस्ट आएगी। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। इसमें 4 थिंग्स: सेपरेशन, एनालिसिस, सैंपल, आइडेंटिफाई। ठीक है, क्या केमिस्ट्री की ब्रांच है? दैट डील्स विद द सेपरेशन एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। अब हम बारी बारी इसकी देखते हैं। सैंपल क्या है? अब सैंपल देखें, अगर है शुगर टेस्ट करवाना है किसी ने, वो जाता है लेबॉर्ट्री में। जो क्लिनिकल केमिस्ट होते हैं वहाँ वो उनका क्या लेते हैं? उनका ब्लड ले लेते हैं ना, ग्लूको टेस्ट के लिए, मतलब ग्लूकोज टेस्ट के लिए, शुगर टेस्ट के लिए। तो वो ब्लड से क्या लेते हैं? उसका ग्लूकोज लेवल चेक कर लेते होंगे। तो वो ब्लड क्या है? एक सैंपल है। वो ब्लड क्या है? सैंपल है। ठीक है, अब आगे सेपरेशन। अब उस ब्लड में जैसे होती है ग्लूकोज का, अब ग्लूकोज के हमने देखना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसको उसकी सेपरेशन करनी है ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज में C6H12O6। लेबॉर्ट्री में डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे HPLC यूज़ कर लेते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ना सेपरेशन कर ली जाती है एलिमेंट्स की। तो अब हमने जैसे सेपरेशन करनी है ग्लूकोज की, तो हमें पता चल जाएगा उसके इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करने के बाद, उसकी सेपरेशन के बाद कि किस एलिमेंट से मिलके बना है। 3 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसकी सेपरेशन भी होगी। एनालिसिस करना है। अब हमने ग्लूकोज का फुल एनालिसिस करना है कि वो कितने एलिमेंट से मिलके बना है, उसमें क्या क्या किस अमाउंट में है, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं एक एलिमेंट के। अब ग्लूकोज में कार्बन के कितने एलिमेंट्स हैं? 6। हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं? 12। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। तो क्या हमने इसका एनालिसिस कर लिया कि देखें ग्लूकोज कितने से मिलकर बना है? 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। अब हमने उसकी क्या करनी है? आइडेंटिफिकेशन करनी है। अब जैसे मैंने पहले ब्लड सैंपल की एग्जांपल दी थी, किसने ग्लूको टेस्ट करवाना है, शुगर टेस्ट करवाना है, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? अब जब उसका टेस्ट, उसके लिए सैंपल ले लिया ब्लड, उसका जब पूरी इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से उसमें ग्लूकोज लेवल, उसका यूरिक एसिड लेवल, हीमोग्लोबिन वगैरह उस ब्लड में चेक कर ली, तो उसके बाद आपको एक पेज पे रिपोर्ट मिलती है। उस रिपोर्ट पे क्या लिखा होता है? उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स लिखे होते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स भी क्लियर हो जाएगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स लिखे होते हैं। जैसे उसमें होगा ग्लूकोज होगा, यूरिक एसिड होगा, हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स होंगे। और भी डिफरेंट होते हैं, हम मेन ले लेते हैं। उसके बाद उसका यहाँ पे एक यूनिट लिखा होगा कि इस यूनिट में मेजर किया है हमने। फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी होगी कि आपने जो ब्लड सैंपल दिया है उसमें ग्लूकोज कितनी वैल्यू है, यूरिक एसिड कितनी है और हीमोग्लोबिन कितनी। और उसके बाद अगले कॉलम में रेफरेंस वैल्यू लिखी होगी। रेफरेंस वैल्यू क्या होती है कि एक जो नॉर्मल पेशेंट होगा या नॉर्मल कोई इंसान, नॉर्मल ह्यूमन बींग होगा, उसमें ग्लूकोज की इतनी वैल्यू होनी चाहिए, उसमें यूरिक एसिड की इतनी वैल्यू होनी चाहिए, उसमें हीमोग्लोबिन की इतनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने इसके कंपोनेंट भी ग्लूकोज, यूरिक एसिड, हीमोग्लोबिन, ये इसके कंपोनेंट्स में आ गए और हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली कि उसमें वैल्यू इतनी थी, जबकि रेफरेंस वैल्यू अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए। फिर हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि उसमें उसको जो है, जो हमारे पेशेंट है, उसको हाई ग्लूकोज उसमें लेवल है कि उसमें लो ग्लूकोज का लेवल है। अब हमने एनालिसिस कर लिया। अब आपको क्लियर होगी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स।
वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम किसी चीज़ की सेपरेशन करते हैं, उसकी अलहदगी, उसके कंपोनेंट्स को अलहदा कर लेते हैं, उसकी एनालिसिस, उसका तज्जिया करते हैं किसी भी सैंपल का, ताकि हम उसमें जो अज्जा हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि आया ये किन किन अज्जा से मिलके बना है, कितनी मिकदार में ये अज्जा हैं। तो यहाँ से क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिराइव्ड होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वालिटेटिव नाम से ही पता चल रहा है क्वालिटी, कि इस चीज़ की क्या क्वालिटी है। क्वालिटी क्या होती है कि वो किस अज्जा से, किस कंपोनेंट से मिलके बना है, उसमें आया जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छी मिकदार में है, उसमें आया जो कंपोनेंट्स हैं उनकी लो क्वालिटी है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या डील करते हैं क्वालिटेटिव में? कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल, ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ केमिकल स्पीशी। आपकी बुक में केमिकल स्पीशी या सैंपल लिख लें की बात है। कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल। अब उसके ऑपोजिट देख लें, उसके ऑपोजिट क्या है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या है? हम क्या लिखते हैं? अमाउंट ऑफ अ सैंपल, ठीक है, अमाउंट ऑफ अ सैंपल। क्वालिटेटिव में क्या लिखते हैं? कंपोजिशन। और क्वांटिटेटिव में क्या लिखते हैं? अमाउंट ऑफ अ सैंपल। आगे समझ के वो किन चीज़ों से मिलके बना है। और क्वांटिटी में जैसे अमाउंट, अब जैसे आप कोई फूड आइटम लेते हैं, परचेज़ करते हैं शॉप से, अब उस पर आप क्वालिटी चेक करते हैं कि वो जो क्वालिटी है उसमें क्या क्या, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसमें प्रोटीन कितनी है, उसमें फैट्स कितने हैं, उसमें स्टार्च कितने हैं, साल्ट कितनी है, उसमें शुगर कितनी है, ठीक है, ये इसकी क्या है? क्वालिटी। आगे हमने उसकी देखनी है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम अमाउंट चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या कर लिया? अमाउंट ऑफ अ सैंपल, मतलब कितनी परसेंटेज में है। कंपोजिशन में हम क्या करते हैं कि उसकी कंपोजिशन करते हैं वो किस किस चीज़ से मिलके बने। जैसे हम फूड आइटम की हमने एग्जांपल दी थी कि प्रोटीन इतनी मिकदार में है, कार्बोहाइड्रेट इतनी उसकी नहीं, सॉरी, मिकदार में नहीं, कि कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट है, उसमें फैट्स प्रेजेंट हैं, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अब क्वांटिटेटिव में क्या लिखते हैं हम? परसेंटेज, कि उसकी परसेंटेज कितनी है। आगे टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जैसे HPLC है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है। इसके अलावा सिंपल से एग्जांपल देख लें, आपके घर में ग्लूकोमीटर होगा जिसमें शुगर लेवल चेक की जाती है, तो वो ग्लूकोमीटर क्या है? एक एनालिटिकल टूल है, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब इसका स्कोप देख लें कि स्कोप किस किस जो ब्रांच है वो किस इससे रिलेटेड है नहीं है। अब सबसे पहले जो है ये देखें, फूड साइंस की जो ब्रांच है दूसरे नंबर पे है। इन्वायरमेंटल ब्रांच जो है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है, क्लिनिकल है, एनालिसिस, वाटर है। अब फूड साइंस देखें, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी वाले होते हैं, वो जाते हैं किसी शॉप पे, वहाँ पे वो उसका किसी होटल वगैरह पे जाते हैं, उसका नमूना ले लेते हैं। अब उस नमूने से वो देखते हैं कि इसमें कोई पोल्यूशन, कोई इम्प्योरिटी है, कुछ ऐसा है, तो वो क्या है, उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि वो किस किस चीज़ से मिलके बना है। फिर उसी चीज़ का वो क्वांटिटेटिव कर लेते हैं कि जो फूड आइटम है उसमें कौन सा कंपाउंड है, कौन सा एलिमेंट है, वो कितनी मिकदार में प्रेजेंट है। इन्वायरमेंटल में क्या देख लेते हैं? इन्वायरमेंटल में देख लेते हैं कि एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट पोल्यूशन देखता है कि किस वजह से पोल्यूशन हो रही है, कितनी मिकदार में गैसेस शामिल हो रही हैं, कौन कौन सी फैक्ट्री से गैसेस आ रही हैं। क्लिनिकल एनालिसिस में जैसे ग्लूकोज टेस्ट कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, यूरिक एसिड टेस्ट कर लेते हैं, ये क्या है? क्लिनिकल एनालिसिस। अब वाटर में क्या देखते हैं? वाटर में जैसे आपके घर में कोई कभी गंदा पानी आ जाता है पोल्यूशन की वजह से, तो क्या आप उसको जो वाटर एनालिस्ट के पास ले जाते हैं, वो उसका टेस्ट करता है, तो क्या वो फिर उसका वो क्या हो जाएगा? वाटर केमिस्ट या वाटर एनालिसिस। या इसके अलावा कुछ टाइम आपके वो पानी कुछ मतलब पानी वगैरह जैसे घरों में आता है, गंदा आता है, तो कुछ टाइम वो पड़ा रहे उसका येलोइश कलर हो जाता है। वो येलोइश कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन क्या है? ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होती है। आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो वो क्या बना लेती है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जैसे जंग की वजह से क्या हो जाता है? वो पानी येलो हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।